जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना आपको कंगाल कर सकती हैं ये चीज़ें या फिर ये आदतें। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वही तो सच है। तो दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरीके की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हम इनके बारे में पहले से ही पता हो जाए तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं आप अपार धन और सुख शांति, तो बताई जाने वाली बातों का जो है ध्यान जरूर आप अपने घर में रखिए। और ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं किन कामों को करने से आप अपने पास से गरीबी हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मित्रों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी के द्वारा गुरुजी क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है, और जो आती भी है वह दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तु में बहुत ही बड़ा संबंध है। आपको तकिया या सिर के नीचे में या फिर बेड के सामने या फिर पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं दिखती। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए, और अत्यधिक गहरी चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती हैं या फिर लक्ष्मी नहीं आती हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरीके का पंखा या कोई और चीज़ बेड पर रख कर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फ़ोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखें जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फ़ोटो हो। इसे जो है अशुभ माना जाता है वास्तु में। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। और वास्तु का एक पहलू ये भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और किसी भी युद्ध की तस्वीर भी ना लगाएं। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती है। ये वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है दोस्तों। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल भी हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन कई बार माँ बाप अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं बेटी को कौन कौन सी चीज़ें गलती से भी कभी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्ची रखी तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लें।
चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीज़ें ना दें, मतलब कोई भी चाकू छुरी इस टाइप की चीज़ें ना दें। इसका मतलब ये होता है कि आप उसके रिश्ते में घुलने मिलने से आप रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को और मीठी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार दे देने से उसके रिश्ते में खटास भी आ सकती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको आपके मायके से वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं और आप वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, ये अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप ये बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को मान सम्मान जो मायके में मिलना चाहिए वो सभी मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या फिर कोई भी आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को जो है पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वो भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वो सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होते। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है तो वो सभी इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना ये उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, समाज में मान सम्मान के लिए और इससे संबंधित समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कारोबार बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए या फिर खिलाना चाहिए। वहीं बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से ये प्रक्रिया जो है शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत ही नाम मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, साथ ही इस वीडियो से लेकर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं है, जय सीताराम अवश्य लिखें, जिससे कि आपके घर में और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।